आइए बोर्ड पे देखिएगा, सुनना बड़े गौर से। साइन एफ पी एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एफ पी एस एक्स, इसको क्या मैं साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं। अरे हाँ हाँ, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या लिखा गया? टेन थीटा नहीं 1, क्या लिखा? अब हम टेन थीटा लिख देंगे तो टेन दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? अरे हाँ, ये उठ के उस तरफ पहुंच गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? जब भी क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, क्या कितने हल होंगे, उस समय एक ही ग्राफ पर 2 ग्राफ बनाए। ग्राफ नहीं, कर्व यानी वक्र बनाए। कैसे? y बराबर 54 नीचे और x का एक बनाओ, और एक y बराबर किसका बनाओ? एक LHS का कर्व, एक RHS का कर्व, दोनों एक ही x एक्सिस y एक्सिस पर। बताइए साहब, ऐसा 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 ऐसा, ये 0 1 2 3 3.14 को क्या कहते हैं? पाई। तो 2 पाई किसे कहेंगे बाबा? अरे बोलो ना। 6 पॉइंट समथिंग को कुछ कहेंगे? 6.28। तो 6.28 हुआ 2 पाई, सही है। और पाई मतलब 3.14, तो पाई बाई 2 मतलब 1.57, तो पाई बाई 4 मतलब 0.78। अरे हाँ कि ना? तो 0.78 मतलब 1 से थोड़ा सा ही नीचे, इसका नाम क्या? पाई बाई 4। ये एक आड़ी लकीर चलेगी, इस आड़ी लकीर को कहेंगे y बराबर क्या? ये हमारी लिस्ट से बाहर हो गया। 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना? 6। किसी का आंसर था 6? नहीं था, क्योंकि यह क्वेश्चन इस साल के पहले कभी नहीं पढ़ाया, नया क्वेश्चन लेकर आया मैं। हिमांशु भैया, पढ़ा हुआ बने वो बड़ी बात नहीं है, नया फेंकूं क्वेश्चन, और अब हर क्लास में ऐसा रहेगा कि नया माल रहेगा। मुझे एक तो टाइम नहीं मिला, मैं तो वैसे ही बाहर से चला रहा हूं, 4 दिन से भोपाल के बाहर था, फिर भी मैंने चलती गाड़ी में क्वेश्चन बना लिया। यस, तुमसे नहीं बना, लिखो। अरे वो अटेंडेंस का कागज आगे बढ़ाते रहना। अपन ने आखिरी क्वेश्चन वो किया था जिसमें ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक थी और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक थी, देखना। उसके बाद कुछ नहीं किया। लीजिए, एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं तो मैं गेट खोल दूं। कर रहा? जो लोग नीचे बैठे हैं वो तो हाँ बोलेंगे ना। पीछे वाले आगे आ जाओ भैया, एसी के नीचे जगह खाली, आ जाओ, आजा आजा। दीक्षित, दीक्षित और तीनों आ जाओ, आ जाओ। सबसे पीछे वाले आगे आ जाओ, आ जाओ। अब के पड़ोसी से पूछ के करेगा क्या सारे काम? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जा दीक्षित। गुड। दीदी अंदर सर को। एडवांस का एहसास है ना, गर्मी का एहसास मतलब। और आ जाओ जिसको आना है भाई। हिमांशु के आगे वाली लाइन आना है भैया। और कोई उम्मीदवार? तुम सर को उधर, हाँ करो क्वेश्चन।
सुनो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन आपको मैंने अभी सिखाया नहीं है, आपको अपने 11th के नॉलेज पे करना होगा, डिवाइड रूल लगाना होगा, ठीक है। तो उससे थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, उससे कुछ होता है कि नहीं बताइए। और डिफरेंशिएशन जब 0 होता है ना, तब हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। 1 मिनट का आपको समय देता हूं, आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगा। मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा पहले आप लोगों को देता हूं क्वेश्चन। चलो आ जाओ। देखो साहब, कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट वाले होते हैं, नहीं पढ़ाया फिर भी आ जाते हैं। देखिएगा, सुनना, देखिएगा। सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, तो एफ डैश एक्स हो गया। नीचे वाले का वहीं के वहीं होल स्क्वायर। सही है, सही है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बगल में ln x चुपचाप माइनस, बोलो x चुपचाप, ln x का डिफरेंशिएशन ये कट गया, तो f डैश x इज इक्वल टू ln x माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। सही है। ln x माइनस 1 कब 0 होगा? fx हमें मैक्सिमा या मिनिमा देता है जब f डैश एक्स 0 होता है। यस, यानी कि f डैश एक्स का 0 होना मतलब ln x माइनस 1 का 0 होना, ऊपर वाली चीज का 0 होना। अरे हाँ हाँ, तो ln x माइनस 1 का 0 होना मतलब ln x का क्या होना, और ln का मतलब क्या है, बेस क्या है, तो x इज इक्वल टू ई की पावर 1, यानी कि x का क्या होना। अब f डैश x का वेवी कर्व बनाते हैं, तो f डैश x का वेवी कर्व बनाया, तो यहां e लिखा है। क्या लिखा है? चेहरे से हाथ हटाओ तो सुनो बड़े गौर से। e मतलब 2.71, तो e से बड़ा नंबर कोई बताइए। 3 नहीं रे बाबा, e स्क्वायर, e स्क्वायर। तो यहां आपने रखा e स्क्वायर, तो ln e स्क्वायर, 2 नीचे उतरा, तो 2 ln e, ln e की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ln e स्क्वायर यानी कि 2, वो भी क्या, पॉजिटिव। तो e से बड़ा अपन ने एक नंबर रखा e स्क्वायर और चेक किया, तो यह क्वांटिटी आपको कैसी लगी, पॉजिटिव। अब e से बड़ा तुम कुछ भी रखो, पक्का ये पॉजिटिव रहेगा। e से छोटा नंबर बताओ। अच्छा, एक खास चीज मैंने बहुत पहले सिखाया था, इसकी पावर कितनी है, ऑड। ऑड मतलब छेद। वेवी कर्व में यह चीज कैसे हो जाएगी, यस। वैसे भी आपको मगर चेक करने की इच्छा है, तो e से छोटा नंबर क्या होता है, 1, आप 1 रख दीजिए। ln 1 तो 0 होता है, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव। चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। नई चीज सभी बच्चे आज पहली बार ही सीख रहे हैं, ध्यान से सुनना साहब। इतना लिखो, फिर आगे मिटा के अच्छे से बताऊं। इतना पूरा व्यवस्थित लिखना, और जो लोग इतना लिख चुके हैं वो आगे का सोचो। भैया ऐसी काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लग रहा है ना, है ना। मैं खोल देता हूँ, वो 2-3 लोगों को अच्छा मज़ा आ रही है बस, जो उसके फोकस पे बैठे हैं। इतना लिख लिया? अरे लिख लिया भाई।
ये वाला वेवी कर्व अभी मत बनाना, कुछ समझाना है। इतना लिख लिया क्या? अरे हाँ, बोर्ड पे देखना। ऊपर वाली चीज जीरो कितने पे हो रही थी? मत लिखो, 1 मिनट, ई पर। नीचे वाली चीज जीरो कितने पे हो रही है? 1। उसके तो चेक ही नहीं लगाया अपन ने। 1। तो यहां पर पावर कैसी है? ऑड। ऑड मतलब आर पार घुस गया। और यहां पावर कैसी है? तो कुछ सिखाया था, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। अच्छा, जीरो से छोटा तो हमको रखना ही नहीं है। इसकी डोमेन देखिए ध्यान से। डोमेन क्या है? लॉग की गोद में नेगेटिव नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव रख सकते हो, मगर 1 रखोगे तो समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा। यानी कि डोमेन क्या है? 0 नहीं से 1 के पहले और फिर 1 से लेकर क्या? अरे हाँ, अब जिन्होंने शुरुआती लेक्चर देखे हैं उनको मेरी बातें समझ में आएगी। बाउंस बैक, गड्ढा, ये सब भी तभी समझ में आएगा। अब सुनो ध्यान से, असली ग्राफ समझिए, देखिएगा बड़े गौर से साहब। सुनना, फंक्शन में जीरो तो रख नहीं सकते, जीरो जैसा रखने की कोशिश करो। तो मुझे बताओ, ln x का ग्राफ कुछ याद है आपको? हम जीरो रखते थे तो हमें क्या मिलता था? माइनस इन्फिनिटी नीचे। एग्जैक्ट जीरो नहीं रख सकते, जीरो जैसा रखने पर क्या मिलता था? माइनस इन्फिनिटी जैसा। जीरो नहीं रख सकते, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, जीरो प्लस। तो सुनिए, इसमें भी हमने जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा रखने की कोशिश करी। तो बड़े गौर से सुनना, ऊपर वाला तो जीरो ही हो गया, 0.00001। नीचे वाले में जब 0.00001 रखा तो ये क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो ओवरऑल रेशो क्या हो गया? नेगेटिव। ऊपर से नीचे वाला इन्फिनिटी है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। ऊपर भी कौन है? 0, यानी कि क्या हुआ? 0। समझ रहे हो आप बात को? यानी कि जीरो जब रखते हैं तो ऊपर वाला 0, नीचे वाला इन्फिनिटी। यदि ऊपर 5 होता और नीचे इन्फिनिटी होता तो भी आंसर क्या? 0। ऊपर और सपोर्ट में खड़ा है कौन? 0। तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रखा तो ऊपर वाला क्या बना? 0.0001 और नीचे वाला क्या बना? ln 0.0001। तो ये चीज क्या हो गई? 0 अपॉन क्या? यानी कि माइनस चिन्ह रहने दो, 0 इंटू 1 अपॉन क्या? इन्फिनिटी, दैट इज 0 इंटू क्या? अच्छा, 0 तो 0 है ही नहीं, वो क्या है? 0.000001, दैट इज ये क्या हुआ? समझ रहे हो? यानी जो ये वाला इलाका है उसमें समझिए आप, 0 रखने पर जीरो जैसा मिलेगा। हम एग्जैक्ट 0 तो रख ही नहीं सकते, मना है। इसलिए कौन सा दाग बनाया? गोल। 0 रख पाते तो डार्क कर देता। अब ग्राफ क्या है? f डैश एक्स कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, तो ये कैसा गया? नीचे। यानी कि 1 से जरा सा कम रखोगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी, 1 से जरा सा ज्यादा रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी। देखना बड़े गौर से अब। और एक चीज, ई पर क्या मिलने वाला है? कुछ मैक्सिमा या मिनिमा, अभी नहीं सोचा हमने, देख लेते हैं। एफ ई की वैल्यू बताइए, बताइए, बोलो। ई अपॉन क्या? कितना हो गया? कितना हो गया? तो ई मतलब 2.71। अरे हाँ, तो ई रखने पर क्या मिल रहा है? ई। तो देखिए ग्राफ फिर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। कैसे हुआ? सुनिए, आप अपने जीवन में पैदा हुए, उसके बाद बुरी लतों की वजह से बर्बाद 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 हो रहे थे, मगर तुमने एक चीज का ध्यान रखा, काय का? काय का?
हेल्थ हाइट का, पर्सनालिटी का क्या? तुम खूब आवारागर्दी करते थे, सब कुछ करते थे, मगर जिम राइट टाइम पहुंच जाते थे और जम के मेहनत करते थे, तो एकदम हेल्थ हाइट शानदार हो गई। तुम बर्बाद 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 हो रहे थे, माइनस इन्फिनिटी, मतलब करोड़ों की उधारी चढ़ गई थी तुम पे, और अचानक क्या हुआ? अमीर घर की लड़की की नजर तुम पे पड़ गई क्या? तो तुम रातों रात क्या हो गए? प्लस इन्फिनिटी। अब तुम अमीर हो क्या? अरे यस आर नो? मगर फिर तुम अपने लक्षणों की वजह से क्या हो रहे हो? बर्बाद बर्बाद बर्बाद। अरे यस आर नो? उसके बाद क्या है? पॉजिटिव, मतलब फिर तुम्हारी जिंदगी में सुहाग नाम का संत आया, और फिर वापस क्या हुई जिंदगी में? यह है आपका असली ग्राफ बना दिया। अब हम इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज ध्यान से देखना, क्या है रेंज? माइनस इंफिनिटी से जीरो तक। क्या? बोलो बोलो। माइनस इंफिनिटी से जीरो इंक्लूड नहीं हो पाया। यूनियन ई इंक्लूड हुआ है, से लेकर दोनों तरफ प्लस इंफिनिटी। अरे यस, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही सरल करा दूंगा तो आईआईटी लिखने का क्या मतलब? अपने बोर्ड के ऊपर लिखिए जल्दी फटाफट। आप लोगों के चेहरे पे जोरदार पसीना है, उसको पोंछना नहीं। मैंने शायद आप लोगों को बताया था ना, हाँ, सूखने दो खुद ही। और हाथ अपन लोगों के साफ होते नहीं है, तो उसको अभी कुछ मत करो, सूखने दो आराम से, चेहरे पे शाइन बढ़ जाएगी आपके। क्या बनाया दिखाओ? वेवी कर्व कहाँ बनाया एफ डैश एक्स का? जब तुम ऐसा आधा आधा करोगे फिर फेल हो जाओगे तो क्या बोलोगे? सुहाग पढ़ा था, पागल, समझ में नहीं आता। पीछे पन्ना दिखाओ, पीछे क्या लिखा? वो चैप्टर अलग था जो अपन दोपहर में पढ़ रहे थे, ये चैप्टर अलग है। सब कुछ मिक्स करेंगे क्या अपन? ऐसा करते हैं क्या? धोती के ऊपर कुर्ता पहनते हैं क्या? तो ट्रेडिशनल कहलाता है पूरा ड्रेस, और धोती के ऊपर कोट, ऐसा होता है क्या? वो स्कूल के मास्टर जी पहनते होंगे गांव में, है? हाँ ना, तो वैसे ही लगेंगे फिर अपन। चैप्टर अलग कर भैया, पन्ना पलटो और किताब उल्टी करना सिखाओ इनको। यहाँ ये हेडिंग डालो और ये क्वेश्चन करो, और उल्टा रखना सिखाओ इनको। उल्टा 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 उल्टा, हाँ। और सुनो, ये सिर्फ झालर नहीं है कि तुम कहीं भी बना दो, ये इससे मैच हो रहा है, उसी के ठीक नीचे होना। तुम क्यों हिल रहे हो? फंक्शन का पैकेज मिला ना सभी बच्चों को? क्या किया उसका? प्रैक्टिस ब्रेक में रखा है, प्रैक्टिस करी तुमने? नहीं करी, हाँ, बदनाम कर दो तुम। कौन सा स्कूल? हे माँ माता जी, हाँ, मिटा दूं भाई, मिटा दूं? चलो अगला करो भाई। फाइंड रेंज। क्या? फाइंड रेंज करिए सभी लोग। करो साहब, करो साहब, करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम भैया पिछला पूरा लिखना, फिर नया क्वेश्चन लिखना। इस तरफ से कॉपी में अपन लिखेंगे 12:30 से 3:30 की चीज़ें, और दूसरी तरफ लिखेंगे 4 से 6 की चीज़ें। हाथ उठाओ, किसी बच्चे को फंक्शन चैप्टर का पैकेज नहीं मिला तो? जो नए बैठे हैं, पुराने बैठे हैं, फंक्शन का पैकेज नहीं मिला तो हाथ उठाओ। यदि आपका हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी पैकेज भी मिलेगा, मगर आपको इंग्लिश भी रखना है। हिंदी जिस को चाहिए बाहर नाम लिखवा के हिंदी ले लेना, मगर इंग्लिश भी रखना, क्योंकि दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। भाई नाम लिखना, अपना डेट डाल और क्वेश्चन लगा उसमें से, सब लोग बैग में रख लेते हो, कोई तरीका है क्या?
क्वेश्चन लगाना चाहिए उसमें जब आप फ्री हो। मैडम लॉगरिथम की एक स्पेशल शीट प्रिंट हुई थी, वो रखिएगा इधर। मंगाओ यार, अभी मैडम आए ना तो उनसे लिख लो आप कहीं पर, लॉगरिथम, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों की स्पेशल वाली शीट सभी बच्चों में बांटना है। भाई इसमें से कुछ पढ़ ले यदि तेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो। चलो मैं कर दूं क्या? लीजिए, स्कूल मेथड। कौन सा मेथड? सुनना बड़े गौर से सुनना भाई। 1 पर ये 0 होगा, ये 2 पे 0 होगा, ये 8 पे 0 होगा, ये 9 पे 0 होगा। तो डिपार्टमेंट बनेंगे इस fx के, डिपार्टमेंट बनेंगे 9 से बड़ा, x है 9 से बड़ा। तो मन में सोचो, x है 9 से बड़ा, 10, क्या सोचा हमने? 10 में से 1 गया, नहीं पॉजिटिव, क्या? तो बुरखा खोल दो, पॉजिटिव है, शरीफ है। 10 में से 2 गए, पॉजिटिव, मॉड की जरूरत नहीं है, खोल दो। 10 में से 8 गया, खोल दो। यानी कि x-1 प्लस x-2 प्लस x-8 प्लस x-9, खत्म। अब दूसरा डिपार्टमेंट, 8 से 9 के बीच, x की वैल्यू 8 से 9 के बीच। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए मैं इधर भी इजिकल टू लगा सकता हूं, इधर भी लगा सकता हूं। मगर स्कूल वाले कहते हैं कि किसी एक जगह लगाओ, तो उनसे कहना तुम खुश रहो, यहां लगा दिया, ठीक। तो 8 से 9 के बीच का नंबर 8.5, सुनना बड़े गौर से। 8.5 में से 1 गया, पॉजिटिव। 8.5 में से 2 गया, पॉजिटिव। 8.5 में से 8 गया, पॉजिटिव। 8.5 में से 9 गया, बस इसका बुरखा खोलते समय उसमें लगे एक डंडा, मतलब माइनस, क्या? तो यहां माइनस लग जाएगा, x-1 प्लस x-2 प्लस x-8 प्लस, नहीं माइनस, क्या? अब 2 से 8 का मामला, 2 से 8 का मामला, बीच का नंबर क्या? 5। 5 में से 1 गया, पॉजिटिव। 5 में से 2 गया, पॉजिटिव। 5 में से 8 गया, नेगेटिव। इसका बुरखा खोलते समय माइनस लगेगा। 5 में से 9 गया, इसका बुरखा खोलते समय भी क्या लगेगा? तो x-1 प्लस x-2 माइनस x-8 माइनस x-9, ठीक है। अब कौन सा डिपार्टमेंट सही है? 1.5, क्या लिया? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अब देखिए एक एक करके अपना नेगेटिव हो रहे हैं। तो x-1 माइनस x-2 माइनस x-8 माइनस x-9, x की वैल्यू 1 से छोटी, यानी 0। ये भी नेगेटिव, सबरे नेगेटिव। तो माइनस x-1 माइनस x-2 माइनस x-8 माइनस x-9, सही है, ठीक। अब इसको सुंदरता के साथ लिखो, इसको सॉल्व करो। 4x और 4x माइनस 20, क्या देखना? कब? जब x कैसा है? 9 से बड़ा, यस यस। फिर ये सॉल्व करो, ये ब्रैकेट खुलेगा तो x से x माइनस माइनस, तो 9, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 जब x कैसा है? 8 से बड़ा। मगर समझ रहे हो आप बात को? 2 से 8 का मामला, सबरे x मर गए, देखना मर गए क्या? मर गए क्या? तो फिर ब्रैकेट खोलो, 8 दूनी 16, 17 में से 3 गए। फिक्स कांस्टेंट वैल्यू 14, जब x है 8 से छोटा मगर 2 से बड़ा, ठीक है।
1 से 2 बोलो। हाँ, -x क्या? अरे हाँ ना, और क्या? +18, 18 - 18। हेलो, 18 माइनस कब से कब के लिए? अरे सही है क्या? अरे सही है। इसके लिए बोलो, सबके आगे माइनस लग गया, इसका मतलब इसके आगे माइनस लग गया। इसका मतलब क्या? स्कूल मेथड कहता है कि इतना करने के बाद हमें ग्राफ खेलना होगा। 1 इसमें रखो, बोलो क्या आएगा? 16 का डोला। तो 1 रखने पर क्या मिला? शायद 16। 1 के इस तरफ स्लोप कितना है? ध्यान से देखो, y = mx + c होता है। तो m कितना है? स्लोप, यानी कि बहुत ज्यादा माइनस में स्लोप है। ये स्कूल मेथड है, थोड़ा ध्यान से देखना। 1 इसमें रखो, नहीं तुमने गलत निकाला इसका मतलब। 18 माइनस कहां पर? हाँ, अब इसमें 1 रखो। ये भी क्या दे रहा है? गलती पकड़ाई में आ गई, अपन x लिख के बैठे थे। अच्छा, 2 रखो इसमें। 18 में से 4 गए, 14। तो 14 थोड़ा सा नीचे होगा, और क्या? सही है। तो ये ऐसा हो गया क्या? 2 अब इसमें रखो, ये देखो, इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं। फिर क्या रखना है? 8। तो 8 अच्छा खासा दूर होगा। इस पूरे इलाके में आंसर क्या है? 14, यानी स्ट्रेट लाइन। फिर क्या बोलो? इसमें 8 रखो, 8 दूनी 16 में से 2 गए, फिर से 14, यानी अपन सही है। अब इसमें 9 रखो, तो 9 दूनी 18 में से 2 गए, 16, मतलब ये एकदम इमेज बन रही है। और यहां पर स्लोप कितना है? +4, मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हमें कम से कम कितना मिला? तो आंसर हुआ f(x) बिलोंग्स टू 14 से लेकर क्या? ये स्कूल मेथड है। सुहाग मेथड इसके बाद एक स्टेप में आंसर क्या? लिखो जल्दी फटाफट भैया, समझ के लिखो। ऐसे छाप छाप के घर चले जाओगे तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। पहले देख लो जितना देखना है, समझ लो, फिर जब लिखना शुरू करो तो ऊपर मत देखो। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? अब लिखिए सुहाग मेथड। इधर डिपार्टमेंट कितने बने थे? 5। जितने मोड होते हैं, क्या मोड नहीं, मोड, हाँ, किले के जितने जिंदगी में मोड़ आते हैं उधर हम मुड़ जाते हैं। मोड क्या? उससे एक ज्यादा डिपार्टमेंट बनता है। यस मालिक। चलिए सुनो काम करने का तरीका। ये कब 0 हो रही है? 1 पर, ये 2 पर, ये 8, ये 9 पे। हम जब ग्राफ बनाएंगे उस पे बस यही बनाएंगे। 1 2, यस 1 रखो 1 रखो, जल्दी रहो। 1 0 1 7 8, 1 7 8 का सम करो, 16। 1 7 8 का सम 16। 2 रखो, 1 0 7 8, नहीं बे, 1 6 7, 1 6 7 14 14। ठीक है भाई, है ठीक है। अब 8 रखो, 0 1 7 6 14, सही है। और 9 8 7
1 0 16। सही है, इतना हो गया। इन पॉइंट को इज्जत से जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? ये जोड़ दिया। अब आप इसमें 0 पुट कर दीजिए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो पता चल गया था कि स्लोप -4 है, अभी थोड़ी मालूम है हमको। तो 0 रखो, 0 रखो। बोलो 1 2 8 9 20। एक यहां पे रख दिया अपन ने, क्या? 10 रखो भाई। 9 8 2 1। ग्राफ बन गया भाई, भाई ग्राफ बन गया। आंसर आ गया 14 से इन्फिनिटी। कोई डिपार्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्या? मगर तुम स्कूल में ऐसा कर आए तो मैडम सोचेगी तुमने ग्राफ आगे वाला का देख के बना दिया क्या? मैडम को थोड़ी मालूम है कि हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है। लिखो जल्दी फटाफट। सुनो, अभी भी तुम सिर्फ ग्राफ बनाओगे, 2 महीने बाद सोचोगे यार ये कैसे ग्राफ आ गया। तो हिंदी में या इंग्लिश में लिखो, मॉड के अंदर की चीज जिस एक्स पर 0 हो रही है उसे ड्रॉ करेंगे। ऐसा, मॉड के अंदर की चीज जिस एक्स पर 0 हो रही है उसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोनों तरफ एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा ढूंढेंगे। उसके बाद दोनों ओर एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा ढूंढेंगे। डन, मिटा दिया जाए। अब हेडिंग डालिए फाइंड डोमेन एज वेल एज रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज बोथ 1/ln(x) करके दिखाइए। जल्दी फटाफट करके दिखाइए। कल बारिश हुई थी क्या शहर में? उसकी उमस है आज। मैं नहीं था और बारिश कैसे हुई हैं? 9 तपा चल रहा है क्या? खत्म हो गया। उसके बाद हुई ना बारिश तो ठीक है, उसके बीच में हो जाती तो गलत हो जाता है। उससे क्या होता नहीं मालूम तुम्हें? 9 तपे के 9 दिन तक जम के तपना चाहिए। यदि बारिश हो गई तो फिर बारिश के मौसम में बारिश कम होती है, और 9 दिन तक बहुत अच्छे से तपा है तो बारिश जम के होगी। इतना भी तुम लोग जनरल नॉलेज नहीं रखते हो हैं? मैथ्स भी नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दूर दूर तक नहीं आती, जनरल नॉलेज भी नहीं है। राम 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 है। और मुझे सब आता है, आयुर्वेद का भी ज्ञान है मेरे को। चलो, कितने लोगों के पास कुछ आंसर आ गया? डोमेन बताओ, डोमेन। तूने हाथ उठाया, हाथ उठा, अच्छे से हाथ उठा। इसे दीदी अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से और सीधा होने दो। चलो मिलाते हैं मेरे से, आइए देखिएगा। लॉग की गोद में, लॉग की गोद में 0 नहीं, नेगेटिव नहीं। यस, 1/, लिखा है इसलिए लॉग खुद 0 भी नहीं। लॉग खुद 0 का वो था 1 पे, यानी हम x की जगह नहीं रख सकते 0 से 1, 1 से इंफिनिटी नहीं रख सकते, नेगेटिव और 0 और 1। तो क्या क्या रख पाएंगे? कितने लोगों से डोमेन कसम खुदा की मैच हो गई? 1 मिनट, इसको दूसरे स्टाइल में तुम यूं भी लिख सकते हो, 0 से सीधा इंफिनिटी हटाओ क्या?
ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई एक लिखा है तो हाथ उठाओ। दोनों भी लिख दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीदी अच्छे से हाथ उठाओ, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, अच्छे से हाथ उठाओ। हेलो हाय, क्या नहीं बना? अच्छे से हाथ उठाओ, बधाई हो। आओ जरा देखो भाई, ln(x) का ग्राफ कैसा होता है, बोलो ना। ऐसा होता है। अब इसका 1 कर दिया, क्या कर दिया? तो 1 कर दिया तो क्या हो गया? 0 से 1, 0 से 1 के इलाके में नेगेटिव है, वैल्यूज कैसी है? अब अपन ने उल्टा कर दिया तो अब कैसी हो जाएंगी? उल्टा नहीं कर दिया, रेसिप्रोकल किया क्या? हाँ, ऐसे ही छुपे छुपे जो अरमान होते हैं ना, ऐसे ही बाहर निकलते हैं अचानक किसी दिन। क्या कि नेगेटिव का उल्टा क्या गलत हो जाता, अचानक दिल के अरमान बाहर आ जाए तो क्या? अरे यस, नेगेटिव का रेसिप्रोकल मतलब चेहरे से हाथ हटाओ, व्युत्क्रम, क्या हिंदी में व्युत्क्रम। यस, तो -2 है उसका रेसिप्रोकल, 1/-2 नेगेटिव ही रहेगा ना, वो थोड़ी कुछ और हो जाएगा। अरे यस, हाँ 0 हो जाएगा जब क्या है? इन्फिनिटी। और 1 पे 0 है तो 1/0। अरे यस, तो जब इन्फिनिटी है उस समय 0 हो जाएगा, जब 0 है तब इन्फिनिटी हो जाएगा। सही है? जब इन्फिनिटी था उस समय 0 हो गया। 0 रख नहीं सकते, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है, इसलिए गोला। 1 रखने पर क्या? 1 से जरा सा कम रखने पर इन्फिनिटी, माइनस का। 1 से जरा सा ज्यादा रख दिया तो प्लस का इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी, मगर रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/∞ क्या? चिपकने का नहीं रे बा, थोड़ा दूर रहने का। सही है? यानी रेंज क्या हुई? -∞ से 0 नहीं, फिर 0 से, तो रेंज हुई साहब -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी। सही है? कितने लोगों ने सही रेंज लिखी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। दीक्षित, हिमांशु और भैया कौन? ये काली टी शर्ट वाले, हाँ क्या नाम? शुभम, आगे तोमर, सुदीक्षा नाबिक, बधाई, लख लख बधाई। ग्राफ कितने लोगों ने बनाया था? ओनली 1, सुदीक्षा नाविक। तुमने भी बनाया था? कोशिश तो सब करते हैं, चीज मिल जाए तो बात है। हाँ कि ना? कोशिश तो मेंस का फॉर्म तुम भी भरोगे। अरे हाँ कि ना? IIT में सीट मिल जाए तो काम की बात है भाई। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा? भाई तू लिखना, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं तो भड़ास तो निकालूंगा एक खत में, इतना तो बोलना पड़ेगा ना क्लासरूम में बैठे बैठे। अरे हाँ कि ना? इतने दिनों से मैं किसी से बतियाया नहीं यार, तुम लोग ही तो मेरे दोस्त हो, और किससे करूंगा मैं बातें? अरे हाँ कि ना? सचमुच आप लोगों के अलावा मेरे कोई दोस्त वोस्त थोड़ी हैं। कहीं आपने कोई देखा आके मेरे से बैठा बतिया रहा और हम दोनों आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं? अरे हाँ कि ना? इसलिए इधर उधर की बातें भी मैं तुम लोगों के साथ ही कर लेता हूँ। अरे हाँ कि ना? मैथ्स वाली भी और बिना मैथ्स वाली भी, है ना? इसको मिटा दूँ? आगे बढ़े? चलिए अगला करिए। चलो भैया ये क्वेश्चन कर दो।
आज तो हो ही जाए, आज तो हो ही जाए। 1 से 2, बहुत बढ़िया। सुनो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का क्या? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ऐसा होता है क्या? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ऐसा होगा क्या? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख दूं उसकी जगह पर? बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, तो fx इज इक्वल टू 1 अपान, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना, माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या कर दिया, तो ये पहचान कौन, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्या, यानी कि क्या, तो साइन स्क्वायर 2x अपॉन क्या, सही है। अब अपन ने एलसीएम ले लिया, तो fx इज इक्वल टू, बोलो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और 2 कहाँ गया, अरे हाँ, या तो ऐसा कर लो या यहीं से मैं आंसर निकालना सिखा दूं। सुनिए ध्यान से देखना साहब, साइन 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, स्क्वायर कर दूं तो एक्चुअली -1 से 1 का मतलब क्या है, -1 से 0, 0 से 1, तो -1 से 0 का स्क्वायर भी 1 से 0, और 0 से 1 का स्क्वायर भी 1 से 0, तो 1 से कितना अपान 2, तो साइन स्क्वायर 2x अपान 2 अपान 2 अपान 2, और माइनस का चिन्ह लगाया, जब भी माइनस लगाते हैं तो चिन्ह, सही है। अब पूरे में 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का न्यूमरेटर, यानी कि स्टार, इसका नाम मान लो क्या है, तो स्टार की औकात कहां से कहां तक हो गई, फिर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 अपॉन स्टार हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल कितना, निशान फिर पलट गए, तो 1 अपॉन स्टार, यानी कि fx की रेंज क्या, 1 से 2। दीक्षित भैया ने पहली बार में एकदम सही निकाल दी, और किसी का आंसर 1 से 2, हिमांशु, सुदीक्षा, नाविक, और दीदी का नाम क्या, अनुष्का शर्मा, अनुष्का कुमारी, तो फिर अनुष्का शर्मा कौन है, अपने यहीं पढ़ती है क्या, तो नाम सुना सुना सा लगता, बॉलीवुड की हीरोइन है, अच्छा, नाम मिलते जुलते होना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मेरा नाम बढ़िया है कि नहीं, डन, अरे हाँ जी, हाँ, अगला क्या कह रिया, इस संडे आप लोग टेस्ट की अच्छे से तैयारी रखना, मैथ्स में अपना फंक्शन प्लस इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ड्रॉपर 12 कंबाइन एक टेस्ट होगा, और फिजिक्स का, फिजिक्स यहाँ लोग कितने लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, हाथ उठाओ, क्या चल रहा है भाई, हाँ
करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा है, तो उम्मीद है कि वही हो, शायद। क्या आज आप पूछ लेना उनसे। यस, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है यहां पर? हाँ, सॉल्यूशन शायद, है ना, विलियन, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कहते हैं धारा। अगला कर दीजिए। हाँ हेलो भाई, तुम आराम फरमाने आए हो इधर, है? अगली क्लास के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखना साहब। अरे देखो भैया, जरा सुनो, अरे सुनो। a sin x प्लस b cos x, a प्लस b cos x, इधर प्लस माइनस इधर प्लस माइनस, जो भी हो सब चलेगा। इसकी औकात होती है माइनस आर से लेकर कहां तक? आर क्या होता है भाई? आर होता है साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिलहाल लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो आर क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां नहीं कितना, तो इसकी औकात हुई -√2 से कहां तक? यस। तो सुनो, इस चीज की औकात साइन एक्स की हुई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की हुई -√2 से, उसमें क्या ऐड कर दिया? तो प्लस 3√2 प्लस 3√2 प्लस 3√2, तो ये क्या हो गया? ऊपर ऊपर का हो गया न्यूमरेटर, अरे यस। और ये क्या हो गया? 3 एप्पल में से 1 एप्पल गया, 3 एप्पल और 1 एप्पल, सही है। पूरे में √2 का डिवाइड लगा दिया, तो ये कितना हो गया? आइटम, आइटम का नाम स्टार। बोलो 4 से लेकर, बोलो रहा 2, इसका टेकिंग लॉग 2 कर दिया, बेस वाला 2। तो चूंकि 2 1 से बड़ा है इसलिए चिन्ह नहीं पलटेंगे। अच्छा, खास चीज, स्टार की वैल्यू क्या है? सबरी सबरी वैल्यू कैसी है? यानी कि लॉग की गोद में हम पॉजिटिव रख सकते हैं, यानी कि ये अलाउड है, ये अलाउड मतलब ये अलाउड मतलब ये अलाउड। और ये कब मिलता है? जब हम x क्या रखते हैं, तो डोमेन क्या हुई? यदि इसमें इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाती थोड़ी देर के लिए, तो हमें इसकी डोमेन कम करनी पड़ती। अभी डोमेन क्या बोल दी हमने? क्योंकि लॉग की गोद में पॉजिटिव पहुंच रहा है ऑल रियल नंबर्स रखने पर, तो डोमेन क्या हुई? ऑल रियल नंबर्स। और अब रेंज पे पहुंच रहे हैं, इस चीज का नाम क्या है? fx। 2 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि 2 हो जाए, 2 पे क्या पावर लगाएं कि 4 हो जाए? यस, ठीक ठीक, जल्दी लिखिए साहब। गर्मी बहुत हो रही है आज, मगर अपन ने आपके सामने ऐसी चला के देख लिए। अरे वो मैंने की है क्योंकि खिड़की खोल दी थी। अरे यस, और आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो उमस की वजह से ऐसा होता है। अरे हाँ कि ना, बारिश शुरू हो जाए तो बढ़िया, हाँ कि ना, भुट्टे खाने को मिलेंगे। अरे हाँ कि ना, सीजनल फल खाना चाहिए, जम जम के खाना चाहिए। लकी सर ने एक बात बताई, उनके एक पहचान वाले हैं, 60 की उम्र उनकी, पिछले साल की बात है, और उनको कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो गई या जो भी कुछ हुआ, उम्र की वजह से जो प्रॉब्लम हुई जो भी, तो डॉक्टर ने कहा कि आंवले ज़्यादा खाइए,
तो आपको इस पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। उन्होंने इतने आंवले खाने शुरू कर दिए, दिन भर आंवले आंवले आंवले। ठंड के दिन थे, फ्री में सस्ते में मिल रहे होंगे। 60 की उम्र के व्यक्ति के खुद ही सफेद बाल हो चुके होते हैं, वो नेचुरल तरीके से अंदर से काले निकलना शुरू हो गए। अरे हाँ कि ना। तो जो जो फल सीजन में आता है उसका उपयोग करना ही चाहिए। नहीं तो अपन सोचे आम बहुत महंगे यार, कौन खरीदे, तो पैसा ही बचाते रहोगे तो आगे जाके दवाइयों पे खर्च करोगे। डन भाई साहब, अगला करें, आगे बढ़िए। बातें ना करो और हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिखो। मैं हिंदी में फिर से लिखवाऊंगा, लिखो ना। हिंदी वाले सुन लो। कह रहे हैं कि एक फलन है fx, उसका प्रांत मतलब x के संभावित मान -1 से 4 है, एवं उसकी परास मतलब y = fx बोला जाता है, वो 1 से 10 है। यदि हम एक नया फंक्शन मान लें gx, जो कि कुछ इस तरह से है, तो gx की डोमेन a से b हो ऐसा माने, एवं परास c से d हो ऐसा माने, तो निम्नलिखित कथन में से कौन कौन से कथन सच हैं? एक से ज़्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। इसको होमवर्क दे दूं? अरे हाँ कि ना। मैं यहाँ से राइट टाइम 6 पे क्लास छोड़ूं, आपकी राइट टाइम 6 बजे फिजिक्स चालू हो जाए। अरे यस, फिजिक्स शायद, हाँ संजू भैया फिजिक्स किधर लगेगी? तो सर को ऊपर भेज दो, मैं नीचे 11th में पहुंच जाता हूं। क्यों? जिंदगी में नीचे नहीं उतरना चाहिए, ऊपर बने रहो 3rd फ्लोर पे। यस। अरे सी के सर वैसे भी एसी ऑन करवा देंगे, भैया ये एसी ऑन करवा देना। मेरे को पसंद है गर्मी और गर्मी का एहसास।